अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इन्फोपीडिया फैक्ट्री। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 27 सितंबर को कमेटी सेशन ने बैठकर डेट को फ़ाइनल करना था और कुछ और प्रोसीजर्स पर बात करनी थी, लेकिन इन्होंने डेट फ़ाइनल अभी तक नहीं की। कल जो कमेटी सेशन बैठी थी उन्होंने बस उसमें डेट का 13 नवंबर या फिर 20 नवंबर बताया है। अब तक ये पॉलिसी इसलिए इख्तियार की गई है, उन्होंने कहा है कि तमाम जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़, उनसे कंसल्ट किया जाएगा कि अगर उनकी जो स्टूडेंट्स की तैयारी है वो 13 नवंबर तक कंफर्म क्लियर हो जाती है, उनके स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, तो फिर उसको यानी 13 को संडे का जो दिन आ रहा है उस पर रख देंगे, नहीं तो फिर अगली 20 नवंबर को इसको हेल्ड किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि कल कमेटी सेशन के साथ साथ पीएमसी प्रेसिडेंट की मीटिंग हुई है तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से। उन्होंने उनको 13 और 20 नवंबर की डेट ही फ़ाइनल करार दी है अब तक। और इसके अलावा प्रेसिडेंट पीएमसी डॉक्टर नौशाद अहमद शेख जो हैं, उनकी मीटिंग प्रेसिडेंट पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल डॉक्टर शाज़िया सोबिया असलम से भी हुई है। डॉक्टर शाज़िया सोबिया असलम ने प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है उनकी पीएमसी की परफॉर्मेंस पे, और इसके साथ साथ आईटी सिस्टम जो पीएमसी का है पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल के साथ उनकी जो रेप्लिकेटिंग सिस्टम आईटी का है उस पर भी अपना इंटरेस्ट शो किया है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो कल का जो दिन था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, जिसमें बहुत सी मीटिंग्स और सेशंस हेल्ड किए गए। इसके साथ आपको बताते चलें कि फ़ॉरेन ग्रेजुएटर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो कि बाहर से बीडीएस एमबीबीएस करके आते हैं और पाकिस्तान लाइसेंसिंग टेस्ट उनको देना पड़ता है। यहाँ पे क्लियरेंस के लिए जब वो टेस्ट देते हैं तो उनकी परसेंटेज को 50% तक कर दिया है। इसके साथ साथ एनएलई को ख़त्म किया है कि नहीं, इस हवाले से बात करते हैं। एनएलई को ख़त्म करने पर कोशिश की जा रही है। अगर तो पीएमडीसी आ जाती है तो एनएलई मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसमें ऐसा कोई सीन नहीं था कि पाकिस्तान लाइसेंसिंग टेस्ट जो है एमबीबीएस और बीडीएस के स्टूडेंट यानी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स देंगे क्लियरेंस टेस्ट। लेकिन जब पीएमसी आई तो उसमें ये चीज़ कंक्लूड थी। अगर पीएमडीसी आ गई तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अब तक जब पीएमसी है तो इसमें भी इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसका बिल पास नहीं किया जा रहा सेनेट की तरफ से, और डेट्स पे डेट्स दी जा रही हैं। पीएमसी प्रेसिडेंट मीटिंग विद वाइस चांसलर्स ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, उसमें उन्होंने 13 और 20 नवंबर की बात की है डेट की, एमडी-कैट टेस्ट डेट जो है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एमडी-कैट प्रोविजनल लेवल पर होगा, और एमडी-कैट के रिज़ल्ट के हवाले से अगर बात करें तो उन्होंने ये बताया है कि विदिन 7 डे जो है ये अनाउंस होगा, यानी एक संडे को अगर टेस्ट है तो नेक्स्ट संडे तक आपको रिज़ल्ट अनाउंसमेंट दे दी जाएगी, और पीएमसी सिलेबस को ही फॉलो किया जाएगा। पीएमसी एकेडमिक काउंसिल जो हैं वो इसको अप्रूव करेगी जल्द ही। सेनेट सेशन में अब्दुल कादिर पटेल की तरफ से सेशन में ये कहा गया कि पीएमडीसी के बिल को प्रेजेंट कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने फ़िलहाल इसकी कोई मंजूरी नहीं दी। उन्होंने कहा कि इसको कायमा कमेटी की तरफ फॉरवर्ड किया जाएगा, जहां से इसकी अप्रूवल मिल जाएगा। अब ये फ़ैसला जो इसका हतमी फ़ैसला पीएमडीसी का है वो 3 अक्टूबर तक फ़ाइनल हो जाएगा। कोशिश ये की जाएगी कि पीएमडीसी जो है वो इसी साल आ जाए। और डॉक्टर नौशाद शेख जो हैं, उनसे प्रेसिडेंट ऑफ पीएमसी, उनसे भी इस हवाले से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि इसकी अप्रूवल में 1.5 से 2 माह लग सकते हैं। तो अगर 13 या 20 नवंबर तक यानी कि फ़ाइनल डेट जो एमडी-कैट की आ रही हैं उस वक्त तक पीएमडीसी की मंजूरी ना हुई तो फिर ये इस साल पीएमसी ही एमडी-कैट को कंडक्ट करेगी। फिर इंशाल्लाह कमिंग ईयर जो होगा वो पीएमडीसी के थ्रू एमडी-कैट कंडक्ट किया जाएगा। सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी की तरफ से ये बात हो चुकी है कि 3 अक्टूबर यानी जो कमिंग संडे होगी उस दिन इसकी पीएमडीसी बिल जो है उसको प्रेजेंट कर दिया जाएगा और फिर ही फ़ाइनल अप्रूवल की तरफ ये जाएगा। तो देखते हैं कि 3 अक्टूबर को वो अपना हतमी फ़ैसला क्या देते हैं। सेनेट में बिल को प्रेजेंट किया जाएगा, अगर वहाँ पर इसकी मंजूरी ना हुई तो फिर पीएमसी प्रेसिडेंट जो हैं उनकी तरफ इसके अप्रूवल को लेकर जाया जाएगा। अगर उनकी उसमें ताख़ीर हो गई तो फिर जॉइंट सेशन इस पर बात करेगा।
कादिर पटेल साहब का कहना था सेनेट में, उन्होंने चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि पीएमसी बिल को पास कर लिया जाए। बहुत ट्राइज की जा रही हैं इस पर, लेकिन वो डिले करते जा रहे हैं। तो चेयरमैन ने कहा कि इंशाल्लाह कमिंग मंडे को इसको हाउस में लाया जाएगा, उस पर बात की जाएगी। मज़ीद उनका कहना ये था कि 16,000 बच्चे लास्ट टाइम भी यहाँ से स्टडीज़ के लिए फ़ौरन गए, किर्गिस्तान और चाइना, और मईशत का भी इसमें नुकसान है और स्टूडेंट्स का भी, और उनके पेरेंट्स भी सफ़र करते हैं। मईशत का नुकसान इस सेंस में है कि 50 अरब रुपए जो हैं वो सालाना यहाँ से फ़ौरन ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम जो थी वो 75 से 65% थी, जिसकी वजह से बच्चों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया और प्रोविज़नल लेवल पर छोटे सूबों में बहुत सी सीट्स खाली रह गई थी, क्योंकि एग्रीगेशन के बाद जब परसेंटेज निकाली गई तो वो 65 नहीं बन रही थी। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो कादिर पटेल साहब ने मीटिंग में बहुत इंसिस्ट किया सबको कि ये ऐवान तक पहुंचा दिया गया है, लेकिन इस सेशन में इसको मंजूर नहीं किया जा रहा, तो काइंडली इस पर फोकस करें। फिर चेयरमैन साहब ने कहा कि इंशाल्लाह इसको कमिंग मंडे के दिन जो है वो हाउस में लाया जाएगा। फिर उसके बाद इस पर पासिंग क्राइटेरिया बाद में पता चलेगा कि बिल पास हो गया है कि नहीं। सेनेट सेशन में चेयरमैन साहब के साथ इस पर बहसों मुबाहिसा जारी रहा। अब देखते हैं कि 3 अक्टूबर को ये क्या फ़ाइनल फ़ैसला देते हैं। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी ज़रूर स्टूडेंट्स के साथ शेयर की जाएगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।